इन नोट्स की बात कर रहा था मैं, जिससे मैं पढ़ाता हूँ। नहीं, आपके पास तो है आई थिंक ये। ठीक है। लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे वाटरफॉल और डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है। आज थोड़ा हम डिस्कस करेंगे टेस्ट केस डेवलपमेंट की, टेस्ट केस कैसे बनाते हैं। क्लियर? ठीक है। तो जैसे हमने होमवर्क भी किया था, एक असाइनमेंट किया था कि अगर हमें कुछ चीज चेक करनी है, सपोज सामने बॉटल रखी है, तो बॉटल को चेक किया, तो बॉटल को चेक कैसे कर सकते हैं। सपोज हमने किसी ने बॉटल बनाई और उसको वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई, ध्यान से समझना नहीं है इसको। टू वेरीफाई दी, ठीक है, वेट, पहले वेट ऑफ बॉटल, बॉटल एज पर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। क्लियर है? एज पर स्पेसिफिकेशन। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंटर्स होंगे। जैसे अभी हम रूम में बैठे हैं, ठीक है, रूम का एग्जाम। तो रूम में अगर रूम बन गया, मुझे टेस्ट करना है, तो क्या क्या चीजें मैं टेस्ट करता हूँ। टू वेरीफाई, डायमेंशन कहते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है? इसमें एलईडी रखा है नहीं रखा है, इस एसी है नहीं है, ठीक है, लाइट्स प्रॉपर है नहीं है, फैन है नहीं है, टेबल चेयर प्रॉपर है नहीं है। तो ये सारे क्या होगा सिनेरियोस की, मैं क्या क्या चीजें चेक करूंगा, ठीक है। इनको हम बोलते हैं सिनेरियोस की, सॉफ्टवेयर में से ढूंढना कि हमें क्या क्या चीज टेस्ट करनी है। अब पहला पॉइंट तो हो गया कि मुझे चेक करना है कि एसी है नहीं है। टू वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट एसी इज वर्किंग, इज देयर वर्किंग प्रॉपरली इन द रूम, ठीक है। इसको आपको इंग्लिश में लिखना होता है, ठीक है। अब आपने तो लिख दिया, लेकिन आप इसको चेक कैसे करोगे कि एसी प्रॉपरली वर्किंग है नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये हमने पहला सिनेरियो ढूंढ लिया। क्लियर? हमने पहला सिनेरियो ढूंढ लिया कि अब सिर्फ एसी पे फोकस करना है, बाकी सारे पॉइंट भूल जाने हैं। क्लियर है? अब ये सिनेरियोस के टेस्ट केस बनेंगे, ठीक है। टेस्ट केस मतलब होता है, एक तो होता है क्या चेक करना, दूसरा होता है कैसे चेक करना। तब इसमें कैसे चेक करेंगे, एक्सपायरी चेक करेंगे, न्यू इंस्टॉलेशन है या नहीं है, ओल्ड इंस्टॉलेशन है, ठीक है, सर्विस प्रॉपर है नहीं है, ठीक है, कूलिंग प्रॉपर है नहीं है, इसके अप्लायंसेस रिमोट जो भी अलग से चीजें हैं है नहीं है, जो रैक है जहाँ फिटिंग है वो ठीक है नहीं है। सो दीज आर दी टेस्ट केस। नेहा ये समझ में आ रहा है? पहले हमने टेस्ट सिनेरियोस बनाए, नेक्स्ट हम क्या बना रहे हैं, टेस्ट केस। टेस्ट केस आर दी पार्ट ऑफ टेस्ट सिनेरियो। एक टेस्ट सिनेरियो बनेगा, उसके टेस्ट केस होंगे। क्लियर है? अब आ गए टेस्ट केस में भी, सपोज मुझे चेक करना है कि सर्विस ठीक है नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करना है, ठीक है। अब इसमें जो भी करेंगे दैट इज कॉल्ड स्टेप्स, इसको बोलते हैं टेस्ट स्टेप्स। तो एक सिनेरियो बनेगा, वो आपको सिनेरियो दे देंगे कि ये चेक करना है, इसके अंदर को आपको क्या क्या चेक करना है, फिर उसके स्टेप्स। अब उसके स्टेप्स करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो रिक्वायरमेंट हो गई। मतलब अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो डेटा की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको कहा यूजर के लॉगिन चेक करने हैं, तो यूजर लॉगिन आपके पास होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड डेटा। ये क्लियर हो गया? तो आपके पास डेटा की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ेगी कि
चेक करने के बाद क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड कंडीशन। एक होगी एक्चुअल कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन मतलब कि जो हो रहा है, सही चल रहा है नहीं चल रहा। एक होगी एक्सपेक्टेड कंडीशन, कैसा चलना चाहिए, कूलिंग कितनी करनी चाहिए। तो आपके पास एक थर्मोमीटर भी होना चाहिए कि जिससे आप चेक कर पाओ यार 5 घंटे चला दिया है तो इस पॉइंट पे ये इसमें होना चाहिए था। दैट इज एक्सपेक्टेड कंडीशन। सर्विस है तो उसकी किस देश से किस डेट की सर्विस की है। रिमोट है तो कौन सा है, आ रहा है। ये हो गया डेटा, एक्सपेक्टेड कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन, टेस्ट स्टेप्स। ठीक है। तो इनको कैसे लिखते हैं, इनको एक टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट मीन्स टेस्ट केस में कुछ चीजें लिखी जाती हैं। अब उनको कैसे लिखना है, हर कंपनी की अलग अलग टेम्पलेट होता है। जैसे मेरे घर में भी खाना बनता है, आपके घर में भी बनता होगा, लेकिन सबका टेम्पलेट अलग अलग, स्टाइल अलग है, चीजें वही यूज होनी है, करने का तरीका वही है। बस आपको खाना बनाना आना चाहिए तो आप कहीं भी बना लोगे। ठीक है। तो टेम्पलेट इसका फिक्स नहीं है इंडस्ट्री में, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके टेम्पलेट्स हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक टेम्पलेट इसमें दूंगा, ठीक है, इस तरीके का एक टेम्पलेट दूंगा, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। ब्लैंक टेम्पलेट है मेरे पास, बच्चों का लिखे हुए हैं शायद। ठीक है, ये बच्चों ने लिखे हुए हैं। इस तरीके से आपको टेस्ट केस लिखने में ब्लैंक वाला पिक करता हूँ। एक टेम्पलेट में डाउनलोड कर रहा हूँ। आप लोग भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, यही टेम्पलेट है, कॉपी कर लिया, इसी को डाउनलोड कर लिया। टेस्ट केस में यही चीजें करनी होती है, यही प्रैक्टिकल चीजें, बाकी थियोरटिकल है। ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ और बच्चों का होगा। मैं इसको ब्लैंक टेम्पलेट कर देता हूँ बिल्कुल एक बार, अभी डिफेक्ट में भी नहीं जाते हैं। ठीक है। तो आपके पास, इसको मैं ब्लैंक टेम्पलेट और सी में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से इसी को डाउनलोड कर लोगे तो एक ब्लैंक टेम्पलेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्लैब की लोकेशन मैंने शेयर कर रखी है। ठीक है। अब एक मॉड्यूल लेते हैं। अब मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, लाइव वेबसाइट। ठीक है। नहीं है, समझ में आ रहा है इतना। ठीक है। अब जो वेबसाइट मैं दे रहा हूँ आपको, उसका नाम है sosdemo.com। ये लाइव वेबसाइट है, तो जैसे आप इसका यूआरएल डालोगे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसका यूआरएल आपको ग्रुप में भी भेज देता हूँ, चैट। ठीक है, कॉपी, डन। अब पहले इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। यूजर नेम पासवर्ड, इसका यूजर नेम यहीं पे लिखा है, स्टैंडर्ड यूजर। पासवर्ड लिखा है सीक्रेट सॉस। इसको अगर लॉगिन करेंगे तो एक सिंपल सी ई कॉमर्स वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है। इसमें ऑप्शन है ऐड टू कार्ट, ये आपको खुद से एक्सप्लोर करनी है, इसमें सारे कितने ऑप्शन है। फिल्टरिंग का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। क्लियर, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव बटन, चेकआउट, आगे क्या प्रोसेस, आपको पूरा ये एक्सप्लोर करना है। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट पेज में जा रहे हैं, विच इज लॉगिन पेज। तो हम इसके टेस्ट केस लिखेंगे। लॉगिन पेज में भी अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड यूजर के लिखेंगे।
और उसका पासवर्ड ये रहा। अभी तो वेबसाइट पर दिख रहा होता है, वैसे वेबसाइट पर डेटा पासवर्ड यूजर नहीं होता है, ये टेस्टिंग के लिए बनी है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये चीज क्लियर हो गई? क्लियर है? अब एक ये इसको बोलते हैं यूआरएल। मतलब आपको कोई टेस्टिंग करने के लिए बोलेगा तो आपको यूआरएल देगा, यूजर नेम देगा, पासवर्ड देगा, फिर बोलेगा आप इस पर टेस्ट करो। तो बिफोर टेस्टिंग स्टार्ट तो आपको क्या करना होता है, टेस्ट केस बनाने होते हैं। ठीक है? तो प्रोजेक्ट नेम, इस प्रोजेक्ट का नेम क्या है? स्वैग लैब्स। तो प्रोजेक्ट नेम आ गया। क्लियर? हम इसमें कौन सा मॉड्यूल चेक कर रहे हैं अभी? लॉगिन मॉड्यूल। तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे लॉगिन। क्रिएटेड बाय टेस्ट केस, कौन क्रिएट कर रहा है? मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये क्यों लिखना होता है? क्योंकि टेस्ट केस में कुछ गड़बड़ी हुई तो हम वेरीफाई कर लें किसका टेस्ट केस है। क्रिएशन डेट, कब क्रिएट कर रहे हैं, कब क्रिएट हुआ है। ठीक है? रिव्यू बाय, आपके टेस्ट केस रिव्यू होते हैं। रिव्यू मतलब कि आपने कैसे टेस्ट केस लिखे हैं, ठीक है, सही है गलत है, उसमें कुछ मिस्टेक्स है, रिव्यू करता है। तो जो भी आपका टेस्ट लीड होगा उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, सपोज करो राहुल शर्मा हम लिख देते हैं, डमी नेम। ठीक है? वो आपके टेस्ट केस का रिव्यू करेगा। सिनेरियो आईडी, अगर ये सॉफ्टवेयर में हो रहा होता है तो ऑटो जनरेट हो जाती है, वरना आप खुद से जनरेट कर सकते हो। TS लॉग इन 001, हमने मान लिया एक आईडी। ठीक है? TS हमने ले लिया, टेस्ट सिनेरियो लॉग इन का 001। टेस्ट डिस्क्रिप्शन, हम इसमें क्या वेरीफाई करना चाह रहे हैं? तो हम इसमें लॉगिन फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे या होम पे। ठीक है? अब ये स्टेटस को मैं क्लियर। सिनेरियो वन, ये तो टेस्ट सिनेरियो हो गया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक करना चाह रहा हूँ। टेस्ट केस आईडी TC लॉगिन 001 कुछ भी मान सकते हैं। प्रायोरिटी अभी P1 देंगे, सबकी P1 देंगे। P1 P2 P3 P4 होती है। आगे वाले अभी जब थ्योरी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे तो बताऊंगा P1 P2 P3 P4 का मतलब क्या होता है। P1 ये प्रायोरिटी है कि पहले कौन से टेस्ट केस रन करने चाहिए, तो ये अभी इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है तो P1। ठीक है? टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ सबसे हाई। ठीक है? अब होता है टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन। तो जैसे अब आपको टेस्ट केस बनाने हैं, इसमें हम टेक्निक्स भी सीखेंगे, अभी टेस्ट केस बनाते कैसे हैं, पहले लिखना सीख रहे हैं। तो इसमें आप कैसे चेक करोगे? लॉगिन चेक करना है, चलो सिनेरियो हो गया कि लॉगिन चेक करना है, तो क्या करके देखेंगे हम? करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड के साथ चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम यूजर नेम चेंज करेंगे कुछ और डालेंगे, पासवर्ड चेंज रखेंगे तो ये देखते रहोगे हमारे। हाँ मतलब हमने गलत यूजर नेम लिखा लेकिन पासवर्ड ठीक लिखा और चेक करके देखा। फिर उसके बाद यूजर नेम के रखेंगे, पासवर्ड गलत करेंगे। हाँ यूजर नेम ठीक रखा, पासवर्ड गलत लिखा, फिर चेक करके देखा, फिर दोनों गलत करके देखे, फिर देखा कि एरर क्या आ रही है। क्लियर है? उससे पता लग जाएगा हमें कि ये फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। इतना समझ में आया नहीं? ठीक है? अब इसको लिखना सीखना है कि लिखना कैसे है। तो पहला सिनेरियो है, ठीक है, इसको रैप। तो ये हम
टू वेरीफाई लॉगिन फंक्शनलिटी बाय यूजिंग करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड। टेस्ट स्टेप, पहला स्टेप है विजिट यूआरएल। ठीक है, सबसे पहले विजिट यूआरएल, फिर है एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, फिर क्लिक ऑन लॉगिन बटन। क्लियर, इसको कॉपी कर रहे हैं, यहीं पे लिखते हैं स्टेप्स। ठीक है, प्री कंडीशन, आपके पास पहले से क्या होना चाहिए? हाँ, आपके पास एक वैलिड यूआरएल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास करेक्ट यूजर नेम होना चाहिए। तीसरा आपके पास करेक्ट पासवर्ड होना चाहिए। ये तीन चीजें आपकी प्री कंडीशन है कि आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, अब टेस्ट डेटा में हम क्या लिखते हैं? करेक्ट यूजर नेम तो होना चाहिए, लेकिन करेक्ट यूजर नेम है क्या? करेक्ट यूजर नेम, तो वो आपको यहाँ पर डेटा लिखना भी है। हाँ, ये डेटा क्या होगा? स्टैंडर्ड यूजर, मतलब जो भी टेस्ट केस को रन करेगा उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सपोज उसको क्रेडिट कार्ड की डिटेल चाहिए, तो वो सब यहीं पे होने चाहिए, ताकि आप जब रन करो तो आपको कहीं और जाना ना पड़े, सब कुछ यहीं पे। सीक्रेट सॉस। ठीक है, टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा लिख दिया। ठीक है, पोस्ट कंडीशन या एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इन दोनों में से हमेशा एक टैब होता है। ठीक है, तो पोस्ट कंडीशन ज्यादातर नहीं होती, एक्सपेक्टेड। क्लियर है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट का मतलब होता है कि जब आप करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड के साथ जाओगे तब क्या होगा। तो यहाँ पे है कि लॉगिन होना चाहिए और यूजर सेकंड पेज में आ जाना चाहिए, होम पेज में। सक्सेसफुल लॉगिन हो गया और होम पेज ओपन हो गया, तो यही आपको लिखना है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, सक्सेसफुल लॉगिन एंड यूजर शुड लैंड ऑन होम पेज। क्लियर है? एक्चुअल रिजल्ट कब आएगा? जब हम इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे। यूजर इज एबल टू सक्सेसफुल लॉगिन एंड यूजर इज एबल टू लैंड ऑन होम पेज। ठीक है, स्टेटस अगर हो गया तो पास, नहीं हुआ तो फेल। एग्जीक्यूटेड बाय किसने किया, डेट कब है, डिफेक्ट आया तो डिफेक्ट लिख देंगे, डिफेक्ट पे बाद में जाएंगे। तो अभी ये कब चीजें फिल होंगी? जब हम इनको रन करेंगे। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से टेस्ट केस लिखे जाते हैं। अब के सारे टेस्ट केस लिखने हैं। दूसरा, हम करेक्ट यूजर नेम एंड इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, स्टेप्स में क्या जाएगा? इंटर यूजर नेम इंटर पासवर्ड। अब पासवर्ड एंटर करना चाहे गलत हो सही हो, ठीक है, पासवर्ड तो पासवर्ड रहेगा। अब यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड, कम करेक्ट यूजर नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, इनकरेक्ट पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे? यहीं पे दो वैल्यूज हटा के एक्स एक्स लगा देंगे, तो इनकरेक्ट पासवर्ड हो गया। ये क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होना चाहिए?
तो ये अभी तो हम वेबसाइट चला के देख रहे हैं, वरना आपके एसआरएस में लिखा होता है कि क्या होना चाहिए। सपोज हमने, हाँ, डॉक्यूमेंट मिले, तो यहाँ पे देखो मैसेज आ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड डू नॉट मैच। तो ये मैसेज आना, इसे बोलते हैं एरर मैसेज। तो एरर मैसेज भी आना चाहिए। क्लियर है? तो ये एरर मैसेज भी इंपॉर्टेंट है कि क्या गलत हो रहा है, यूजर को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एरर मैसेज शुड बी डिस्प्लेड विथ टेक्स्ट, और यहाँ पे वो टेक्स्ट आएगा, ताकि पता लगे कि क्या एक्चुअल में टेस्ट केस। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है, फिर जब हम रन करेंगे तब पता लगेगा। एरर मैसेज है, एक्चुअल तो इसमें फेल ही होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हमने लिखा है एरर, अगर एक्चुअल में फेल हो रहा होगा तो पास हो जाएगा, टेस्ट केस पास हो जाएगा। हाँ, अगर हाँ वो पास है, लेकिन अगर ये गलती से पास हो गया अगर, तो टेस्ट केस फेल होगा। ये ध्यान समझ, क्योंकि निगेटिव सिनेरियो है, कहानी इसमें उल्टी चलेगी। हम फेल के लिए कर रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि भाई नहीं होना, नहीं होना चाहिए। मतलब ब्रेक मैं दबाऊं तो गाड़ी रुकनी चाहिए। हाँ, समझ रहे हो, क्योंकि हम निगेटिव ले रहे हैं ना। नेहा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे फिर टेस्ट केस हम बढ़ाते जाते हैं। एक बार लिखने की एक टेक्निक समझ में आ गई, ये तीसरा, ये चौथा, P3, मैं एक लिख दे रहा हूँ P4। ठीक है, अब इसमें इनकरेक्ट हम दे रहे हैं यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, ये स्टेप तो सेम ही रहेंगे, सेम ही रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इनकरेक्ट यूजर नेम इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, ये कॉपी करते हैं, यूजर नेम में गड़बड़ कर देते हैं। अब यहाँ पे पता होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि मैंने रैंडम यूजर नेम लिया और पता लगा वो डेटाबेस में था। ठीक है, तो आपके पास इनकरेक्ट यूजर नेम भी होना चाहिए। ठीक है, अब इनकरेक्ट यूजर नेम इनकरेक्ट पासवर्ड, लेट्स सी क्या आ रहा है। स्टैंडर्ड यूजर कॉपी किया, एरर कर दी, पासवर्ड सही लिखा, यूजर नेम पासवर्ड डू नॉट मैच इन दैट सर्विस, यही आ रहा। ठीक है, अब इसमें गलत लिखने के लिए भी हम, ये भी गलत होता है तो मल्टीपल यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ये भी इसमें चेक करेंगे। ठीक है, ब्लैंक छोड़, क्योंकि ये भी गलत है। जब आप करोगे तो आपको ध्यान देना, यू कैन ओनली एक्सेस इन्वेंट्री व्हेन यू आर लॉग्ड इन। क्योंकि मैंने बैक किया था ये। ठीक है, और इसमें तो एरर मैसेज सेम ही आ रहा है। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ये सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और ये इनकरेक्ट यूजर नेम इनकरेक्ट पासवर्ड। आई होप ये समझ में आ गया हमें। ठीक है, अब ये आपको खुद से करने हैं।
अब ये तो हो गए इस पेज के, ठीक है। अब जब आप लॉगिन करके दूसरे पेज में जाओगे, क्लियर। अब आपको इस पेज में इसका डुप्लीकेट पेज क्रिएट करना है, मूव और कॉपी। ये पहले इसको री, ये लॉगिन था, तो लॉगिन पेज का टेस्ट केस यहाँ पे, ठीक है। इसको डुप्लीकेट करेंगे, मूव और कॉपी। तो हम इसको कॉपी कर रहे हैं, इसको हम नाम दे दे रहे हैं, ये ऐड टू कार्ट, इसको बोलते हैं ऐड टू कार्ट पेज या प्रोडक्ट पेज, ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, पीडीपी। प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज मतलब ई कॉमर्स की टर्म्स में इस पेज को कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, तो ये जो पेज आया जहाँ पे प्रोडक्ट ओपन होता है, इसको बोलते हैं पीडीपी। हाँ, प्रोजेक्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज। तो अभी हम कहाँ हैं, लिस्टिंग पेज पे हैं, ठीक है। ठीक, तो इसमें हम डेटा टेम्पलेट में वापस जाते हैं, ब्लैंक कर लेते हैं। वैसे तो ब्लैंक की कॉपी रहती है, मैंने, ठीक है। पीएलपी पेज, पीएलपी पेज में मल्टीपल सिनेरियोस हैं। इसमें तो लॉगिन था, इसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले फंक्शनैलिटी, फिल्टरिंग फंक्शनैलिटी, हमबर्गर मीनू, इसको बोलते हैं हमबर्गर, ठीक है। हमबर्गर, हमबर्गर मीनू आइटम्स, ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये सबके चेक करने हैं आपको, ठीक है। 6 हैं तो 6 की 6 फंक्शनैलिटी आपको चेक करनी है, इनका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो एक का मैं लिखता हूँ, फिर आप लोग उसको काम करना। मॉड्यूल नेम क्या हो गया, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, ठीक है। अभी हम रैंडमली आईडीज दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, DSCRIPTI1, ठीक है। तो अभी हम क्या चेक कर रहे हैं कि इसमें डिस्क्रिप्शन सब ठीक है नहीं है। तो सिनेरियो 1, टेस्ट केस PC_product 001, प्रायोरिटी P1। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन टू वेरीफाई दैट, इसका आप नाम भी ले सकते हो, सॉस लैब बैक पेज और फर्स्ट आइटम, ठीक है। अब क्या करना है, अब ध्यान से समझो। अब इसमें टेस्ट स्टेप्स क्या है, टेस्ट स्टेप्स इसमें क्या है, सीधे मैं यहाँ तो आ ही नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब जो टेस्ट केस लिखेंगे ना, वो हम इस पेज के नहीं लिख रहे हैं, हम इसके अगले पेज के लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड, हम लिखेंगे एंटर विथ वैलिड यूजर। आई बात समझ में, क्योंकि हमें वो तो चेक कर चुके हैं हम, ठीक है।
एंटर विथ वैलिड यूजर, और वैलिड यूजर में वो सब कुछ आ जाएगा जो पहले हमने किया था। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? नहीं, हाँ, इतना समझ में आया। फर्स्ट स्टेप क्या है? लॉग इन, लॉग इन विथ वैलिड यूजर। ठीक है, चेक ऑल दी आइटम डिटेल्स। दो ही काम करने, लॉग इन करना है और वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अभी दो ही स्टेप्स हैं हमारे। अब क्या चेक करना है, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट में आएगा। ठीक है, प्री कंडीशन क्या है? वैलिड यूआरएल होना चाहिए या वैलिड यूजर होना चाहिए? वैलिड यूजर, वैलिड यूजर क्रेडेंशियल होनी चाहिए। अब वो क्रेडेंशियल कौन से हैं? वो यहाँ होने चाहिए, यूजर नहीं। ठीक है, तो हम उससे कॉपी कर ले रहे हैं। जहां जहां लॉगिन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तो सभी जगह पड़ेगी, तो डेटा तो होना चाहिए। तो यहाँ करेक्ट यूजर नेम लिखेंगे, सिर्फ यूजर नेम। ठीक है, और पासवर्ड। वहां पे करेक्ट एक्सेल लिखा था क्योंकि वहां पे डिमांड थी उसकी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट का, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, थर्ड प्रोडक्ट प्राइस, दिस इज प्रोडक्ट प्राइस। ये आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसमें होगा कि किसका प्राइस क्या आ रहा है। फोर्थ प्रोडक्ट इमेज। अब प्रोडक्ट इमेज कौन सी होगी? अब एक्चुअली क्या होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें डेटा अपलोड होता है पीछे से, तो जो आपने अपलोड की है रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रॉपरली दिखनी चाहिए। तो इसलिए हम लिखते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपको वेरीफाई करना है, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। ये क्लियर हो गया? एक्चुअल रिजल्ट, ऑल डिटेल्स आर करेक्टली विजिबल। पास फेल इस हिसाब से होगा। तो आपको ये सब प्रोडक्ट का लिखना है। फिर ये तो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गया, फिर ये ऐड टू कार्ट बटन। तो इसके लिए आप क्या करोगे? ये इसी पेज का है तो इसी पेज के ऊपर इस तरीके से सिनेरियो बनाओगे एक और। उसके लिए अलग बनाएंगे? नहीं नहीं, अलग नहीं। इस पेज का है तो आप नीचे बना दोगे यहीं पे, यहाँ पे सिनेरियो लिख दोगे, टू वेरीफाई ऑल दी ऐड टू कार्ट बटन आर वर्किंग प्रॉपरली। तो आप किसी को चेक, पहले दो तीन सिनेरियो लिखोगे कि हम सबको ऐड करके देख रहे हैं तो ऊपर काउंट बढ़ रहा है, रिमूव करके देख रहे हैं दो बटन को तो काउंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर एक और टेस्ट के जिसके अंदर गए, यहां से हमने रिमूव किया तो रिमूव हो रहे हैं, बैक आ रहे हैं तो यहाँ पे भी वो ऐड टू कार्ट बटन विजिबल हो रहा है। तो ये आपको करके देखना है और यहाँ पे नीचे इसके टेस्ट केस लिखने हैं। सेम पेज के जितने भी टेस्ट केस होंगे वो इसमें नीचे आते रहेंगे।
और जैसे ही हम इस पेज को कंप्लीट करके नेक्स्ट पेज में जाएंगे, जैसे हम ये उसी पेज का पार्ट है, नेक्स्ट पेज चेकआउट में जाएंगे या उसके आगे जाएंगे, तो फिर वो नेक्स्ट पेज में बनेंगे। ये चेकआउट पेज में हो गया। आई समझ में? तो ये पूरा आपको टेस्ट केस बना के लाने हैं। ठीक है, एक बार टेस्ट केस लिख लोगे तो टेस्ट केस लिखना पता लग जाएगा कि टेस्ट केस लिखते कैसे हैं। इसमें टाइम लगेगा। अब इसमें क्या क्या आएगी फंक्शनैलिटी, लॉगिन के तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, प्रोडक्ट के, ऐड टू कार्ट के सारे, इस फिल्टर के कि मैं अगर ए टू जेड कर रहा हूँ तो ये इसी के नीचे एक और ऐसे बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा, ताकि हम ए टू जेड कर रहे हैं तो आपको वेरीफाई करना है कि ये प्रॉपर ए टू जेड में आए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये इसका पूरा बनेगा, फिल्टर के चारों फिल्टर के बनेंगे, लो टू हाई इसके आए। फिर ऑल आइटम्स मतलब अगर हम ऑल आइटम जैसे ऑल आइटम्स आ रहे हैं, रीसेट ऐप स्टेट रीसेट कर रहे हैं तो ये सब रीसेट हो जाता है, मतलब जो भी हमने डेटा ऐड किया वो सब रिमूव हो जाता है। लॉग आउट कर रहे हैं तो लॉग आउट हो रहा है। ठीक है, ये इसी के होगा। फिर हम नेक्स्ट में आ गए, ऐड टू कार्ट में दो आइटम किए, दोनों आइटम्स यहाँ पे प्रॉपर आ रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं तो हो जा रहा है। ठीक है, फिर दो सिलेक्ट किए थे, एक रिमूव किया, यहाँ पे काउंट इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है। आगे चेकआउट में जा रहे हैं, विदाउट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इंटर कर रहे हैं डिटेल्स, और दो की डिटेल भर रहे हैं, तीसरी नहीं भर रहे हैं तो आ रहा है पोस्टल कोड इज रिक्वायर्ड। पोस्टल कोड भरा, कंटिन्यू किया, जो आइटम परचेज किए थे वही आए हैं, उसका प्राइस टोटल होके आया है। ठीक है, टैक्स उसमें लगा है, ये सारी डिटेल आई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चेकआउट फिनिश में गए तो यहाँ पे इस तरीके से आइकन बना हुआ आ रहा है। तो ये पूरी वेबसाइट के टेस्ट केस, 60-70 टेस्ट केस बन जाएंगे आराम से। तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि टेस्ट केस लिखते कैसे हैं। ये चीज क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट है? यस, एक्सेल में ही होता है, और इसके लिए सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जीरा सॉफ्टवेयर आता है, वहां पे आप लिख सकते हो। वो पेड टूल है जीरा, मैं आपको उसका ओवरव्यू दिखाऊंगा लास्ट में, जब एजाइल करेंगे तो एजाइल में जब भी हम काम करते हैं तो एक टूल भी आता है जीरा टूल, उसमें भी आप कर सकते हो। सॉरी, टेम्पलेट मोर ओवर सेम रहती है। अगर मैं आपको नेट पे सर्च करके दिखाऊं, टेस्ट केस टेम्पलेट्स, तो हर कंपनी की अलग अलग होती है, जैसे ये दिखा रहा है टेम्पलेट, तो देखो एक बार स्क्रीन पे, तो ये मोर ओवर टेम्पलेट आपको इस तरीके की मिलेगी। ठीक है, किसी में यहाँ पे लिखा है तो किसी में यहाँ। ठीक है, ये टेस्ट केस लिखे ऐसे लिखे हैं इसमें, इसमें कुछ इस और ऐड कर दिया, इसी में दिम, तो आपको टेस्ट केस का टेम्पलेट ये मिलेगा। अगर सॉफ्टवेयर के ऊपर भी होगा तो उसमें भी यही ऑप्शन बनेंगे। जैसे जीरा में हम बोलते हैं जीरा टेस्ट केस टेम्पलेट, तो उसमें इस तरीके से ऑप्शन होते हैं। अगर लार्ज हो जाएगी, लेट्स सी, उसमें इस तरह के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे टाइप, वैरायटी, स्टेप्स, उसमें आप फिल करते, जैसे एक्शन क्या होगा, स्टेप्स हो गए, लॉगिन डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो आप वो सॉफ्टवेयर में एंट्री कर देते हो बस। ठीक है, सॉफ्टवेयर में एंटर करना तो आसान है, लेकिन क्या एंटर करना है वो इंपॉर्टेंट है कि लिखना कैसे है। यार एक बात सुन, जैसे हम ये एक्सेल जॉब बना के उसको भी कर सकते हैं कि पूरा लाइक वो अगर जीरो टू करना है हाँ, कॉपी पेस्ट हो जाता है। छोटी कंपनी है वो एक्सेल में यूज करती है अभी भी। जो बड़ी कंपनी हो गई, बहुत ज्यादा टेस्ट केस हो जाते हैं, 3,000 4,000, तो एक्सेल में मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए दे परचेज सम टूल। ठीक है, बॉटम ये टूल्स हैं जिसमें हम परचेज करके उस पर काम करते हैं। ये आ रहा है समझ में? इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? तो पहले आप इतना लिख के लाओगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइम से हम टेक्निक्स पे जाएंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स को फॉलो करके और ज्यादा टेस्ट केस का कवरेज किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया इंटर यूआरएल, तो इससे कितने मेथड बनेंगे, और कैसे कैसे हम टेस्ट केस लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है, मैं ये टेम्पलेट आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, सैंपल इसको लिख देते हैं, सैंपल अभी ब्लैंक नहीं है, आप भूल जाओ तो इसको रेफर करना।